जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा निराला प्रेक्षागार परिसर में जनपद की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ व अवलोकन किया गया। साथ ही निराला प्रेक्षागार सभागार में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल किट वितरित की गई तथा स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत 100 लाभार्थियों को डेमो चेक आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब एजुकेशन सिस्टम बदल गया है। ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, इसीलिए पढ़ाई में भी बदलाव होने चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को माँ का प्यार मिलना चाहिए। इसके लिए सभी कार्यरतियों को चाइल्ड साइकोलॉजी का भी प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं राज्यपाल ने पाकिस्तान व आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों में तैनात जवानों का अभिवादन करते हुए कहा कि त्रिरंगा यात्रा करके सभी सेनाओं के नौजवानों को अभिनंदन किया है, प्रेरणा दी है ये लोगों को। यही भारत है मतलब, और यही भारत के हम सब संतान हैं। हमारा ऐसा दायित्व बनता है कि भारत को जो कुचलना चाहते हैं उसको हम कुचले। इस ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री जी व हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम हमारा सूत्र वाक्य है। इस भावना को ठेस पहुंचाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सदर विधायक पंकज गुप्ता, मोहन विधायक ब्रेश रावत व जिला अधिकारी गौरांग राठी द्वारा अनार, नींबू, मौसमी एवं आंवला के पौधों का रोपण किया गया। जिले अधिकारी ने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान 2025 हेतु जनपद को कुल 57,01,920 पौधारोपण का लक्ष्य आवंटित है, जिसमें वन विभाग द्वारा 14,05,000 एवं अन्य समस्त विभागों द्वारा 42,96,920 पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को एक पेड़ मां के नाम रोपित कर उसकी सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया तथा जनपद वासियों से भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। जिले में पशुधन एवं दुग्ध विकास व जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा विकास भवन सभागार में स्वच्छ पेयजल, संक्रमण रोग नियंत्रण, गौ संरक्षण, भूसा, पेयजल आदि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उक्त बिंदुओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी गण अग्रिम 3 माह की कार्य योजना तैयार कर ले, शहर में जाम की समस्या का निराकरण करें तथा सुरक्षा के दृष्टिगत चौक व चौराहों पर CCTV की व्यवस्था कराई है तथा सभी तालाब ट्यूबवेल से भरवा दिए जाएं ताकि जंगली पशु पक्षियों को पानी पीने का टोटा न रहे। प्रत्येक गांव में आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति करें तथा नियमित सफाई कराएं ताकि बरसात में बीमारियां न फैले। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की खुली बैठक कर कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को अवगत कराया जाए। कूड़े करकट से कंपोस्ट, खाद, ईंधन एवं ऊर्जा बनाने का कार्य करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण हेतु प्रत्येक गौशाला में हरा भूसा, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि त्रिशताब्दी वर्ष पर लोक माता रानी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। उनके द्वारा 300 वर्ष पहले जन कल्याणार्थ कई ऐसे काम किए गए हैं जो आज भी अनुकरणीय हैं। उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने सिकंदरपुर कर्ण विकास खंड की 66 ग्राम पंचायतों में 442 पक्षी फीडर लगवाए हैं। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में 5 सरकारी भवनों का चयन किया गया है। इनमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और गौशालाएं शामिल हैं। फीडर में बीज, अनाज, फल और ताजा पानी रखा जाता है, जिससे पक्षियों को पोषण और ऊर्जा दोनों मिल सके। संक्रमण से बचाव के लिए फीडर की नियमित सफाई की जाती है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में पक्षियों को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह समय उनके बच्चों की देखभाल का भी होता है। ऐसे में ये फीडर पक्षियों के लिए वरदान साबित होंगे। उनकी इस पहल से भीषण गर्मी में न केवल पक्षियों को राहत मिलेगी बल्कि ग्रामीणों और बच्चों में भी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
भदोही में ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश की तरक्की और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। MP MLA कोर्ट की न्यायाधीश कीशा जहीर ने भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के 19 सितम्बर को कोर्ट में सरेंडर होने के वक्त उनकी और उनके समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस के बाद जमानत का पर्याप्त आधार बताते 20,000 रूपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर 2 जमानतदार दाखिल करने पर जमानत दे दी। 9 सितंबर 2024 को सपा विधायक के भदोही स्थित मालिकाना मोहल्ले के आवास में नौकरानी की आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल श्रम जैसे मामलों में विधायक को प्रयागराज नैनी जेल में निरुद्ध किया गया है। 18 सितंबर से भदोही में होने वाले 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले इंडिया कारपेट एक्सपो 25 की तैयारियां तेज हो गई हैं। कालीन निर्यात संबंधन परिषद CPC के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल के नेतृत्व में मेला कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान स्टॉल किराया निर्धारित करने के साथ आयोजन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आयोजन में भागीदारी के लिए विश्व के 72 देशों के 2500 से अधिक आयोजकों को ऑनलाइन निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख आयोजक देशों के ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आयोजन में भागीदारी का आह्वान किया जा रहा है। ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत अमिलहरा गाँव से शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जापुर इकाई ने हल्का लेखपाल राघवेंद्र को 10,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया है। पुलिस टीम उसे पकड़कर औराई कोतवाली ले गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना होती बड़ी संख्या में ग्रामीण और लेखपाल संघ के पदाधिकारी कोतवाली में पहुंच गए, हंगामा करने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। भदोही में बगैर परमिट व परमिशन के चल रहे मिट्टी का अवैध खनन और खनन परिवहन से हो रही राजस्व क्षति को देखते हुए जिला प्रशासन शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 दिन तक चले जांच अभियान में मिट्टी खनन के साथ बालू, पत्थर, बोल्डर, मोरंग आदि के परिवहन में लगे 12 वाहनों को पकड़कर सीज करने के साथ 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। भदोही साइकिलिंग क्लब ने पर्यावरण स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया। दुद्धी लुम्बनी मार्ग पर स्थित माधो सिंह पुरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण अब NH कराएगी। पूर्व में राष्ट्रीय सेतु निगम कार्यदायी संस्था तय हुई थी, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया। अब नए सिरे से ओवरब्रिज पर आने वाले खर्च का DPR बनाया जा रहा है। माधो सिंह ओवरब्रिज बनने से करीब 5,000 वाहन चालकों को लाभ होगा। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के रामबाग रेलखंड स्थित माधव सिंह का पूरी फाटक लुम्बिनी दुब्बी मार्ग पर पड़ता है। उक्त मार्ग पर जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी से आने वाले वाहनों का मिर्जापुर, मेजा आदि क्षेत्रों में जाते हैं। बालू गिट्टी से लेकर आने वाले सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन उसी मार्ग से गुजरते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि माधो सिंह ओवरब्रिज का निर्माण अब NH कराएगी, जिसका DPR बनाया जा रहा है। भदोही में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। जिले के तीनों जिला स्तरीय अस्पताल में ई-अस्पताल प्रणाली जोड़ने पर बल दिया गया है। ई-हॉस्पिटल से प्रणाली से मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहित किए जा सकेंगे, जिससे उन्हें आसानी से एक्सेस और प्रबंधित किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी, क्योंकि मरीजों के रिकॉर्ड और उपचार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यूनिसेफ के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के दौरान NH की भर्ती सहित साप्ताहिक समीक्षा पर बल दिया गया। यूनिसेफ के जिला स्वास्थ्य समिति के डाटा में आ रहे अंतरों पर DM ने समन्वय बनाकर विजिट करने पर बल दिया। 4 सालों से आइसोलेट वेंटिलेटर अब एक बार फिर बंद कमरे से बाहर निकलेंगे। कोविड की आहट देखकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों में जुट गया है। भदोही की L2 हॉस्पिटल में रखे गए 26 वेंटिलेटर में 22 को अलग अलग अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है। वही 4 वेंटिलेटर को इमरजेंसी केस के लिए रिजर्व रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी वेंटिलेटर सही हाल में है। देश में कोविड की दस्तक के बीच स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट को जहाँ चेक किया जा रहा है, वहीं अब अन्य उपकरणों की उपयोगिता को परखा जा रहा है। भदोही जिले के तीनों तहसील में आधुनिक सुविधाओं से लैस मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हुआ। इसके पहले चरण में स्वीकृत 1 CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्कूल का निर्माण औराई के गिरदबड़ाव में शुरू हो गया है। भदोही और ज्ञानपुर तहसील में जमीन की तलाश पूरी हो गई। जल्द ही एस्टीमेट और प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तहसीलों में निर्माण होने से छात्र छात्राओं को आधुनिक सुविधा युक्त विद्यालयों में शिक्षा हासिल करने की सुविधा मिलेगी। भदोही जिले में रोडवेज डिपो के निर्माण की योजना को बड़ी सफलता मिली है। जिला प्रशासन ने मूसीलाटपुर में 1 एकड़ जमीन को चिन्हित कर राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को स्वीकृति भेज दिया है। इस जमीन पर परिवहन निगम का कार्यालय, बस डिपो, वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधक ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन से जमीन चिन्हित करने और आगे कार्रवाई के लिए स्वीकृति की मांग की। रोडवेज डिपो बनने से भदोही के लोगों को बस यात्रा में सुविधा मिलेगी। यह डिपो 60-70 बस तक संचालित रहेगा। इससे महानगरों तक आवागमन आसान होगा। जिला प्रशासन स्वीकृति के बाद अब डिपो निर्माण में आने वाले सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। इस क्षेत्र के विकास और जिले के लोगों में उत्साह है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।